हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। तो ग्राम सेवक मेंस का एक और पेपर आज हम करेंगे। आज का टेस्ट नंबर है 102। इससे पहले वाले 101 टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और रीजन करने के लिए पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो हमेशा की तरह सुपर पास सीरीज है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम रिवीजन करें। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बता देना। चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। आप बताओ एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, कमेंट कर देना एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा आता है। चलिए, प्रसिद्ध लेगून झील जिसका नाम है चिल्का झील, ये भारत के किस राज्य में है। तो चिल्का झील किस प्रकार की झील है। एक लेगून झील है जो कि उड़ीसा में है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि इनमें से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक, तो इनमें से एक आता है अगरतला। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे नज़दीक है बांसवाड़ा जिला और बाद में डूंगरपुर जिला भी आता है। तो भारत में अगरतला और राजस्थान में बांसवाड़ा। भारत में टर्शरी क्रम की चट्टानी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। टर्शरी क्रम की चट्टानी राजस्थान में खासतौर से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि किस जिले में सबसे ज़्यादा है। तो व्यर्थ भूमि सबसे ज़्यादा है पश्चिमी राजस्थान में, यानी जैसलमेर वाले क्षेत्र में। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो जैसलमेर को पहले मांड क्षेत्र भी कहा जाता था, जैसलमेर वाला वल प्रदेश भी कहलाता है, वल क्षेत्र भी कहलाता है, और सुनहरा शहर भी कहते हैं। एक आपका सही है। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। सबसे नज़दीक है वो बांसवाड़ा है और फिर डूंगरपुर है। आप बताओ कि कर्क रेखा की कितनी लंबाई है वो राजस्थान में है। ओके, गलत जोड़ी की पहचान करनी है। अचलगढ़ चोटी है वो सिरोही में है, सही है। तारागढ़ चोटी है मध्य अरावली अजमेर में, ये भी सही है। खो चोटी जयपुर में, ये भी ठीक है। गुरु सीकर चोटी सीकर में नहीं है, सिरोही में है। ठीक है, गुरु सीकर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है, सीकर में रघुनाथगढ़ चोटी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो अवरोही क्रम में करेंगे तो सबसे पहले आएगा टोडगढ़, टाटगढ़, फिर आ जाएगा खो, फिर बिलाली, फिर रोजा भाकर, यानी 1 नंबर आपका सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP का शुभारंभ कब हुआ था। 1980 से, सी आपका सही। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। खेजली मेला, वर्षों का एक ही मेला बढ़ता है राजस्थान में, वो होता है खेजली ग्राम में। खेजली ग्राम है जोधपुर में, यानी 1 आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। 6.86 करोड़ है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका सही आंसर है। अगला है कि जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। इनमें से जायद के मौसम में तरबूज उगाए जाते हैं, तरबूज, तो डी आपका ठीक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शोषक पश्चिमी मैदानी खंड। शोषक पश्चिमी मैदानी खंड है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। राजस्थान की, मध्य प्रदेश की है चंबल परियोजना, दोनों की 50-50 साझेदारी है। और राजस्थान में कृषक आंदोलन यानी किसान आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में, जो कि मेवाड़ रियासत में शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे, पहले किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत से। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। राग चंद्रिका की रचना की थी द्वारकानाथ भट्ट जी ने, 1 आपका सही है। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। ठीक है, तो हुसैन कुली का आक्रमण करने आए थे, और वहाँ के मारवाड़ के जो प्रताप कहलाते हैं राव चंद्र सेन जी शासन कर रहे थे, अंतिम शासक जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। अहीरवाटी और मेवाती बोलियाँ किस वर्गीकरण में आती है। तो ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अहीरवाटी बोली जाती है अलवर के बहरोड मुंडावर और जयपुर के कोटपुतली में। मेवाती बोली बोलते हैं मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर वाले एरिया में।
क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुगटिया के रचयिता कौन है? केसरी सी बारट है, जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था और कितने सोरठों में लिखा था? 13 सोरठों में। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो गायन के क्षेत्र से। आप बताओ राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? कमेंट कर देना। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस शहर में है? गुड़ला नृत्य, गुड़ला उत्सव है, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का, बी आपका सही। और कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था, एक आपका सही। ओके, चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक कौन है? इसकी शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और किस समाचार पत्र का प्रकाशन है विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। वास्तविक नाम था भूप सिंह, जिन्होंने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था, सी आपका सही। इनमें से गलत जोड़ी की पहचान करनी है। ग्रीष्म उत्सव जो है, ग्रीष्म उत्सव है माउंट आबू में, ठीक है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, ठीक है। हाथी महोत्सव जयपुर का, ठीक है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर नहीं है, ये बीकानेर का है, तो राइट आंसर आपका डी है। इनमें से संतों में से कौन है जो जन्म से मुसलमान थे? तो लालदासी जो है ये जन्म से मुसलमान थे, सी आपका सही। और किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? 4 हाथों वाले देवता कहलाते वीर कला राठौड़ जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। आप बताओ इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है या फिर इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? कमेंट कर देना। कौन सा शब्द है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची तम है, अंधेरा भी है, तिमिर भी है, अमावस्या नहीं है, तो सी सही। भारत में नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? नगरीय प्रशासन 74वें संविधान संशोधन और पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वां संविधान संशोधन था। पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो 1959 में शुरुआत हुई थी, तो स्वर्ण जयंती 2009 में, तो 2 अक्टूबर 2009 को, बी आपका सही। भारत राज्य का 32वां जिला कौन सा बना था? 32वां जिला करौली बना था। आप बताओ 33वां, कंटिन्यू बता दो आप, 28वां, 29, 30, 31, 32 और 33वां, सबके नाम लिख दो कौन सा बना था। ओके, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? लोक सेवा आयोग अजमेर, और पहले अध्यक्ष थे एस के घोष, एक आपका सही। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन है वो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो अधिनियम 1973 का, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। और कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? सहायक मेमोरी भी कहते हैं, बाहरी मेमोरी भी कहते हैं, बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं, तो सारे ही सही हैं। और URL में प्रयुक्त DNS का मतलब क्या होता है? DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, सी आपका सही। और USB पोर्ट का तात्पर्य क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, बी आपका सही है। और अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज, ठीक है, प्रतिशत को व्यक्त करने वाली संख्या कितनी है? तो कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 400%, तो बी आपका सही। और धींगा गंवर बेतबार मेला किस महीने में आता है? बैसाख महीने में, मेवाड़ के क्षेत्र का, बी आपका सही है। चरनी चेरी का मेला जो है ये कहाँ पर बढ़ता है? चरनी चेरी का मेला देशनों के क्षेत्र में, एक आपका सही। अगला कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? ये उदयपुर में। आप बताओ इसके संस्थापक कौन है या किसको श्रेय जाता है? कमेंट कर देना। कौन सी झील पर भारतीय महान जल विभाजक रेखा अस्तित्व है? तो ये सांबर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान की, डी आपका सही। राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? पिछोला झील, जो कि उदयपुर में है। राणा लाखा के टाइम पर एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना के लिए पथवारी देवी की पूजा करते हैं। और कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किस लोक देवता की फड़ बांधी जाती है? तो रामदेव जी की, जिनकी फड़ के वाजन टाइम पर रावण हत्या यूज किया जाता है। और बनी ठनी चित्रित ग्रंथ है वो किस चित्रकार का है? ये निहाल चंद का है। किशनगढ़ चित्रशैली का, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये विजय स्तंभ है, जो कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, बी आपका सही। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तबीजी में, और तबीजी है अजमेर में। और कवि सूर्यमल मिश्र है वो कहाँ के दरबारी कवि थे?
बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे, तो डी आपका सही। और नेक्स्ट है कि छप्पन के मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में आते हैं? माही नदी बेसिन में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का भूभाग। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। टोटल ऊंचाई कितनी है वो कमेंट करके आप बता दीजिए। और तो इनमें से आपने 51 में से कितने सही किए कमेंट करो। रात को डेली टॉपिक वाइज 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, जो जरूर ज्वाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। और ये इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, या वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।